Hello students, good morning. Welcome to English online class. Today we are going to study chapter 2nd, Lost Spring Stories of Stolen Childhood, page number 18. So let us start. मुकेश जो हम लेडीज़ की बात कर रहे थे, हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वो जो बैठी हुई थी वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। जब वो अनीस जंग मुकेश के साथ जाती है तो वहाँ पर घर में एक लेडीज़ मिलती है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में ज़्यादा नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज दी बहू, और उनको घर में बहू के रूप में सम्मान मिलने लगा था। दी डॉटर इन लॉ ऑफ हाउस, वो घर की बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, वो 3 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी घर का काम करने में। हर हस्बैंड, जो 3 थे कौन थे, उसके खुद के पति थे, मुकेश थे और उनके फादर थे, यानी कि जो लेडीज थी उनके फादर इन लॉ, ससुर जी। वैन दी ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड दी ब्रोकन वॉल, फिर घर में एक बड़ी उम्र के व्यक्ति एंटर करते हैं और वो औरत जो थी मुकेश की भाभी, वो अपने आप को एक टूटी हुई दीवार के पीछे ले चली जाती है, यानी ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना चेहरा, वेल होता है घूंघट, तो अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि ये कस्टम डिमांड है, यानी कि उनकी जो कल्चर है उसमें ऐसा ही सभी करते हैं। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एंटर, यानी कि कोई भी जब बड़े बुजुर्ग जो घर में एंटर करते हैं तो जो बहू होती है उसको घूंघट निकालना पड़ता है। In this case, the elder is an impoverished बैंगल मेकर। इस केस में जब कोई जो बुजुर्ग आए थे वो दुबले पतले चूड़ी बनाने वाले थे, यानी कि जो मुकेश था उनके फादर आए थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, काफ़ी समय तक मेहनत की थी। पहले वो एक टेलर थे, देन बैंगल मेकर, उसके बाद वो चूड़ी बनाने लगे। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट, इतनी मेहनत करने के डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद रिनोवेट नहीं करवा सके, यानी कि अपने घर को रिपेयर नहीं करवा सके। और सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, वो फेल हो गए थे बच्चों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू टू टीच दैम व्हाट ही नोज, वो मैनेज कर पाए थे, जितना कर पाए थे वो ये था कि वो अपने बच्चों को वो सिखा दिया जो उनको आता था, और वो क्या था, दी आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि उन्होंने अपने बच्चों को चूड़ी बनाना सिखा दिया था। इट इज हिज कर्मा, ये इनके कर्म, यानी कि इनके भाग्य, हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी भाग्य। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ बोलती है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा था, और वो अंधे किससे हुए थे, डस्ट से हुए थे। और वो डस्ट कहाँ से आती थी, जब चूड़ी होती है कांच की, उसको चमकाते हैं तो पॉलिशिंग की जाती है, उसमें से डस्ट निकलती है, तो उनसे वो अंधे हुए थे। Can a God-given lineage, God-given lineage means a tradition followed by generation, यानी कि ऐसे वो जो परंपरा है वंशों से चली आ रही है। Can ever be broken, तो वो बोल रही है कि कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, कि क्या जो हमारी वंश परंपरा है क्या उसको तोड़ सकते हैं। सी इम्प्लाइज, वह कहती है, बोर्न इन कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले की कास्ट में पैदा होना ही। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वो और कुछ नहीं कर सकते, चूड़ी बना सकते हैं, यानी कि जो चूड़ी बनाने वाले के घर में पैदा हुआ है वो चूड़ी ही बनाता है। इन दी हाउस, घर के अंदर, इन दी यार्ड, मोहल्ले में, इन एवरी अदर हाउसेस, और दूसरे सभी घरों में, एवरी अदर यार्ड्स, और सभी आंगन में।
एवरी स्ट्रीट्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल होते हैं गोल बांध कर रखने वाली जो चक्कर होते हैं उसको बोलते हैं, चूड़ियों को गोल संरचना में बांध कर रखते हैं। तो फिरोजाबाद की गली गली में बैंगल के जो स्पाइरल है वो भरे पड़े हैं। अब उनके कलर्स के बारे में बताया गया है। सनी गोल्ड यानी कि गोल्डन, पैडी ग्रीन होता है धान ग्रीन, डार्क ग्रीन थोड़ा सा वो कलर, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ रेनबो, यानी कि जो 7 कलर इंद्रधनुष में होते हैं वो सभी कलर में चूड़ियाँ बनाई जाती है। लाई इन माउंट्स, माउंट्स होता है ढेर, इन अनकैप्ड, अनकैप्ड होता है गंदा डर्टी, यार्ड्स घर आंगन उनके फैले होते हैं, सामान इधर उधर फैला पड़ा होता है तो उसके अंदर चूड़ियाँ भरी पड़ी है। are piled on four-wheeled handcraft pushed by young men along the narrow lane, यानी कि जो रेहड़ी होती है 4 पहिए वाली रेहड़ी जिसको खींच कर ले जाते हैं उसके अंदर भी चूड़ियाँ भरी पड़ी है। चूड़ियों के पाइल्स यानी कि ढेर लगे हुए हैं और उसको एक आदमी खींचकर ले जाता है। और वो कहाँ ले जाता है? वो नैरो लेन यानी कि कंजस्टेड रोड से, सड़क से होते हुए जाता है। सेंटी टाउन होता है गरीबों की बस्ती, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं ना, जहाँ पर चूड़ियाँ बनती थी वहाँ लोग रहते थे तो उसको सेंटी टाउन कहा गया है। एंड इन डार्क हट्समैन, हट्समैन होती है झोपड़ियाँ, तो वो कहाँ से जा रहा है? वो सड़कें उनकी तंग है और वो गरीबों की बस्ती है और उसमें झोपड़ियाँ बनी हुई है। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, और वो वहाँ पर क्या हो रहा है कि दीपक जल रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। फ्लिकरिंग मीन्स टिमटिमाना। ऑयल लैम्प तेल के दीपक उन टिमटिमा रहे हैं। सीट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, और उसकी रोशनी में लड़के लड़कियां और उनके मम्मी पापा बैठकर क्या कर रहे हैं? वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों को बेल्डिंग कर रहे हैं। चूड़ियों को गोल बनाने के लिए बेल्डिंग की जाती है, तो चूड़ियों को मिलकर सभी गोल वेल्डिंग कर रहे हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, जो उनकी आंखें थी वो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना सीख लिया था। टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, यानी कि जो उनके अंदर अंधेरा था, यानी कि जो उनके अपने जो विशेष थे, जो कुछ नहीं कर सकते थे, उनको बस एक चूड़ी बनाने का ही काम दिखाई देता था, तो उनको और कुछ जो चाहते थे वो नहीं कर सकते थे, तो उनके दिलों में एक अंधेरे ने जन्म ले लिया था। तो उनको उन सभी लोगों ने उस अंधेरे में एडजस्ट करना अपने आप को सीख लिया था और बाहर से फिर उनको कोई लेना देना नहीं था। बाहरी रोशनी है या नहीं है इस चीज़ का कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा लग रहा था। डैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकेम एडल्ट, इसीलिए उनकी सभी की आँखों की रोशनी आई साइट चली जाती है जब तक वो एडल्ट होते हैं, उससे पहले उनकी रोशनी जा चुकी होती है आँखों की। सविता ए यंग गर्ल, सविता एक बच्ची है। इन अ पिंक ड्रेस इट अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो सविता है वो एक बच्ची है जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो एक बड़ी उम्र की औरत के साथ बैठी है। सोल्डरिंग मीन्स टू जॉइन पीसीस ऑफ ग्लास, वो जो कांच के पीसेस है उनको जोड़ रही है। As her hands move mechanically like the tongue of a machine, और जो उसके हाथ हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, यानी कि वो काम करने में परफेक्ट हो चुकी है और उसके हाथ अपने आप ही चिमटे जैसे चल रहे हैं। I wonder if she knows the sanctity ऑफ बैंगल्स, कि काश इसको भी इनके बारे में पता होता कि जो अनीस जंग है वो कह रही है कि इसको भी क्या इसके बारे में
पता होता है, यानी कि उस लड़की को पता नहीं, इसके बारे में पता है कि नहीं जो चूड़ियों की पवित्रता हो रही है जिसको वो बना रही है। सी हेल्प्स मेक, यानी कि जिसको चूड़ियों को बना रही है कि कितनी समाज में इनको किस नज़र से देखा जाता है, तो वो पता नहीं इसको पता भी है या नहीं। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वीमेंस सुहाग, ये चूड़ियाँ हैं जो भारतीय नारी के सुहाग की निशानी है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, इट विल dawn of her suddenly one day when her head is draped with a radial, her hand dyed red with henna। एक दिन उसको भी इनकी पवित्रता के बारे में पता चल जाएगा, कि इसके बारे में कि उस दिन पता चल जाएगा कि स्पीशियस होती है शुभ संकेत होना, यानी कि जो ये चूड़ियाँ है शुभ संकेत होती है। तो इन सब के बारे में उस दिन पता चल जाएगा जब इसकी शादी होगी, जब इसको इसके सर पे लाल चुनरी उड़ाई जाएगी और इसके हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और इसकी कलाइयों में भी लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, और जो वो बूढ़ी औरत उसकी बगल में बैठी है वो भी एक दिन ऐसे ही दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। और वो सी सेज में कहती है कि हम जो सविता के पास बैठी थी कि मैंने कभी एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जब वो कह रही है तो उनकी आवाज़ में बहुत दुख था। सी हैज़ नॉट enjoyed even वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, वह कहती है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। एक समय भी ऐसा नहीं आया कि जिस दिन उसने पेट भर के खाना खाया हो। That's what she has reaped, और यही उनका फल है, यानी कि यही उनको फल मिला है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड्स, उसके पति जिनकी एक बड़ी दाढ़ी है, सेज कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, उनके पति कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता सिवाय चूड़ियों के, यानी कि उनको चूड़ियाँ बनाना ही आता है। ऑल आई हैव डन इट मेक अ हाउस फॉर दी फैमिली टू लिव इन, और मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक घर तो बना दिया। हियरिंग हिम वन वंडर्स, उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड टू दियर लाइफ टाइम, और वो कहते हैं कि कम से कम मैंने इतना तो कर दिया, बाकी तो ये अचीवमेंट भी नहीं कर पाते। यानी कि हेयरिंग हिम, यानी कि उसको सुनने के बाद किसको आश्चर्य होता है, ऑथरेस को, कि कहते वो सोचते हैं कि इन्होंने इतना तो कर दिया, बाकी तो शायद इतना भी नहीं कर पाते कि घर भी नहीं खरीद पाते। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, तो उन्होंने इतना क्या कर दिया, उन्होंने इतना कर दिया कि उनकी कम से कम सर पे छत तो है।